हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं आपको बताऊंगा भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। पहले से पढ़ के आए हो भाई? हाँ, कैसी बस? पढ़ के आए हैं। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। नजर बोर्ड पे रहेगा, कहीं नहीं इधर उधर रहेगा। जब हम पढ़ाए तो कहीं नहीं दिखना चाहिए नजर। अच्छा, भारत का ये जो आज का टॉपिक है मेरे भाई, ये पीडीएफ में भी होगा। ये लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? तो जो ये लिखा हुआ है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। तो जैसा कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत का जो अक्षांशीय मतलब भारत की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है मेरे भाई? भारत का। अब भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार की बात कर रहा है, यानी भारत में विस्तार की बात कर रहा है। तो भारत में जो अक्षांश होगा वो कैसा होगा, भारत में जो देशांतर होगा वो कहां तक विस्तार होगा। बात को समझ रहे? विस्तार मतलब जो रेखा खींची गई है भारत में वो कहां तक विस्तार है। ये टॉपिक से अगर कोई इंसान जो पढ़ने लिखने वाला हो, जो पहले से पढ़ के आए, इस टॉपिक को बहुत बढ़िया समझ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो मेन टॉपिक लिखा हुआ है भारत का, यानी भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, यानी भारत की बात कर रहा है, यानी भारत की विस्तार की बात कर रहा है। बात को समझ रहे हो? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। तब भारत, जैसे कि भारत है मेरे भाई, तो उसको भी अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में बांटा गया है। तो सबसे पहली बात, ये जो पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के दो भागों में कौन बांटता है? भूमध्य रेखा, इक्वेटर। इसको 0 डिग्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री भी बोलते हैं। कहीं से शुरुआत होता है, इसको तो 0 बोलते हैं ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 0 डिग्री है। तो सबसे पहले मेरे भाई ये जो बात है, जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर हो गया कौन? नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध। सही है। बस गोलार्ध नहीं बोले, है तो नॉर्थ ही ना। उत्तरी गोलार्ध। और जो इक्वेटर के नीचे है उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? दक्षिणी गोलार्ध। दिख रहा है? लिख रहे हैं जो दिख रहा है ना भाई? हाँ। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और जैसा कि कल मैं आपको बताया था कि जो अक्षांश रेखा है पृथ्वी पे खींची गई काल्पनिक रेखा है। क्या है मेरे भाई? काल्पनिक रेखा है। अब जो पृथ्वी पे ये जो अक्षांश रेखा, काल्पनिक रेखा खींचा गया है, जैसे ये देखो, ये इक्वेटर हो गया। अब ऐसी रेखा पूरा पृथ्वी पे खींचा गया है। हाँ, पूरा पृथ्वी पे खींचा गया है। इसको बड़ा कर देते हैं। इक्वेटर कैसे कर देते हैं? इक्वेटर को ये पृथ्वी पर पूरा ऐसे रेखा खींचा गया है। ये मेरा हाथ देखना जो बना रहे हैं, ठीक है? अच्छा, देख लो जाके, टोटल ये एक बिंदु पे मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? नहीं देखे, यहाँ पे दिखेगा। गौर से समझना है, देखना है, ठीक है? देखो बिंदु में मिल गया ना जाकर, यहाँ पे बिंदु मिल गया ना। हाँ। इसको बोलते हैं क्या? नॉर्थ पोल। इसको बोलते हैं साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ तक तो जानते हो। तो मेरे भाई, ये पृथ्वी को जो दो भागों में बांटता है, ये क्या बांट रहा है? इक्वेटर बांट रहा है। हाँ। लेकिन इक्वेटर तो बांट रहा है, तो इक्वेटर के ऊपर अगर हम जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में भी रखा है। हाँ। और दक्षिणी गोलार्ध में भी रखा है। हाँ। तो ये ऊपर वाला को बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश। समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ, आ रहा। घर से पढ़कर कुछ आए हो? हाँ। तो लिखा हुआ है ना वहां पे। ये जो इक्वेटर के नीचे है, यानी भूमध्य रेखा, यानी 0, तो इसको 3 चीज बोलेंगे। 0 डिग्री बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे इंग्लिश में, भूमध्य रेखा बोलेंगे, ठीक है? इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। 4 नाम बोलते हैं मेरे भाई, कंफ्यूजन नहीं होना है। लेकिन हम एक ही नाम लेंगे बार बार। लेकिन एग्जाम वगैरह में और भी हो सकता है, एग्जामिनर को थोड़ी पता है, वो कुछ भी ले सकता है। अब ये जो नीचे है मेरे भाई, उसको बोलते हैं क्या? दक्षिणी अक्षांश। क्या बोलते हैं? दक्षिणी अक्षांश।
अब ये जो मेरे भाई ऊपर हो गया उत्तरी अक्षांश और नीचे हो गया दक्षिणी अक्षांश, बात तो समझ रहे हो। हाँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज इसलिए मैं यहाँ पे चित्र बनाया हूँ आपको, क्योंकि जो अक्षांश रेखा है उसे गिना जा सकता है। कोई भी चीज काल्पनिक खींचा गया तो उसे हम गिन सकते हैं। तो टोटल पूछ देगा कि टोटल कितनी अक्षांश रेखा है, तो टोटल जो मेरे भाई क्या है 90 अक्षांश रेखा ऊपर हो गया, क्या हो गया, ऊपर हो गया, और 90 रेखा अक्षांश रेखा नीचे हो गया, क्या हो गया, मतलब उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा। अब मेरे भाई एक जो इक्वेटर हो गया कि नहीं हो गया, बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। पहले हाँ या ना यहाँ तक समझे। वो जो मिडिल में आप एक कैसे लिखे हैं, हाँ इक्वेटर के बगल में, हाँ नहीं समझे। जैसे कि इक्वेटर ये खींच लिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया। हाँ। तो 1 2 3 4 5, ये इक्वेटर को नहीं गिने हैं, नहीं गिने, ठीक है। यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी टोटल 90 हो गया ऊपर तक, ठीक है। अब समझ में आया। हाँ। अब यहाँ से इक्वेटर ही है, इक्वेटर से नहीं गिने, यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, 90 हो गया। अब समझ में आया। 90 उत्तरी अक्षांश और 90 दक्षिणी अक्षांश, एक ही हो गया, टोटल कितना हो गया 181। मेरा भाई मैथ बहुत कमजोर है, बताओ तुम ही जोड़कर कितना हुआ, 181 हो गया। लेकिन बहुत सारे एग्जाम में जब पूछा जाता है तो अक्षांश रेखा 179 बोला जाता है। अक्षांश 179, हाँ पूछा भी गया है एग्जाम में, एसआई वगैरह एग्जाम में, रेलवे एनटीपीसी में, सब नॉन रेलवे, खलासी, चपरासी, ग्रुप डी में, बीपीएससी छोड़कर सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब मेरे भाई क्या है, अक्षांश रेखा कितना हो गया 90 प्लस 90 प्लस 1 बराबर 181। लेकिन नहीं, यहाँ पे 2 घट जाएगा, कहो कैसे घट जाएगा, कैसे, अब बताते। जैसे कि अभी चित्र पाते हैं, समझ में आ रहा है यहाँ तक। हाँ यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना, अस्थिर अस्थिर से समझना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब देखो ये हो गया पृथ्वी, इक्वेटर हो गया। तब एक चीज देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन पाले, लाइन बनाया ना, तो एक चीज यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक बिंदु पे आके मिल गया कि नहीं। हाँ। कि ये तो रेखा पूरा खींच नहीं ना पाया, तो बिंदु हो गया। हाँ। समझ रहे हो बात के, खींचते खींचते जब जा रहे हैं मेरे भाई, खींचते 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 तो यहाँ पे बिंदु हो गया कि नहीं हो गया। हाँ। उसी प्रकार ऐसे खींच रहे ऐसे खींच रहे ऐसे खींच रहे, तो यहाँ पे बिंदु हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ। तो एक इसको माइनस कर देंगे, एक इसको माइनस कर देंगे, तो 181 में 2 माइनस कर देंगे तो 179 आता है कि नहीं आता है। सही है, हमारा मैथ कमजोर है, सही है या नहीं है, यहाँ तक समझ में आया। कोई दिक्कत, मतलब कि ये दो जो आप किए, जो बुंदा था वो वाला किए, तो उसको हम ये भी बोल सकते हैं उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश को माइनस किए, इसे माइनस प्लस सीधा 179 याद कर लेना है बस। ऐसे नहीं पूछेगा एग्जाम में कि पृथ्वी पे कुल कितने अक्षांश है, तो टोटल 179 अक्षांश है। बस तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए हम इतना समझा दिए। आज इसको इक्वेटर के ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना मेरे भाई? नहीं। अब देखो, अभी जो पृथ्वी का चित्र बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? पृथ्वी का चित्र। लेकिन जो 0 डिग्री 90 डिग्री उत्तरी रेखा के बीच में, हाँ अब देखो एक चीज देख लेना है मेरे भाई, कि जो अब ये यहाँ पे एक बनाते हैं देशांतर रेखा, क्या बनाते हैं? देशांतर रेखा। इसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। हाँ। अब यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे हम बताएं अभी मेरे भाई, कि जब बांटे ऐसे पृथ्वी को 2 भागों में बांटे तो इसको 0 डिग्री बोलते हैं। हाँ। तो जो देशांतर रेखा बांट रहे, ये पूर्वी गोलार्ध है ना, याद है कल वाला? हाँ हाँ। और ये पश्चिमी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है। अब मेरे भाई ये पूर्वी गोलार्ध हो गया और पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो पृथ्वी के 2 भागों में जो बांट रहा है, इसको 0 डिग्री बोलते थे, अभी इसको भी 0 डिग्री बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? हाँ। बोल सकते हैं ना। अब 0 से आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, समझ में आ रहा है? हाँ। 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, और इसी 90 डिग्री तक बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, बात को समझ रहे हो? हाँ। अब जो भारत है मेरे भाई, जो भारत यहाँ पे है, क्या है? भारत यहाँ पे है, नहीं समझे? पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वी गोलार्ध में है, वाह, भारत पूर्वी गोलार्ध में है। अब जब भारत पूर्वी गोलार्ध में है
अभी और बताएंगे भारत का है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत है, लेकिन अभी पहले इसको क्लियर हो जाते। तब एक अब यहाँ से फ्रेश बनाते हैं, यहाँ से 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री। अब भारत जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछ लिया जाए कि भारत कहाँ पे है, तो भारत 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है कि नहीं है? है कि नहीं है? अभी तुम दिखा देते हैं हम। ये पूछेगा कैसे? पूछेगा, अभी दिखाते हैं, पूछेगा अभी दिखाते हैं भाई। देखो क्या है, देखो ये भारत है, तो ये जो है 0 डिग्री है कि नहीं रेखा, ये खींचा गया है ना, खींचा गया कि नहीं? अब ये जो भारत देखो, भारत यहाँ तक है, तो ये 90 डिग्री तक है ना, देखो 0 डिग्री यहाँ और 90 डिग्री यहाँ, तो 0 डिग्री से यहाँ रेखा है, देखना ढंग से, और 90 डिग्री है, दिख रहा है, भारत यहाँ पे खत्म हो गया ना, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के दिख रहा है कि नहीं, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? वो तो अक्षांश रेखा है, हम देशांतर की बात कर रहे हैं ना, हम देशांतर की बात कर रहे हैं। ये अक्षांश ऐसे जाएगा तो अक्षांश, ऐसे जाएगा तो देशांतर। समझ रहा है? कोई दिक्कत? पूछिएगा, क्वेश्चन बताते हैं कैसे पूछेगा। तो भारत जो है मेरे पास 0 डिग्री से 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में है। ऐसे नहीं पूछेगा, अब बताते कैसे पूछेगा। अच्छा, कभी सुने हो कि क्वेश्चन कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? ये सुने होंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये सुने हो ना? अभी बता देते हैं, सुने हो तो। ये हो गया, ये हो गया। अब भारत बोले हैं क्या कि पूर्वी गोलार्ध में है, तो भाई भारत अगर पूर्वी गोलार्ध में है तो इक्वेटर के अगर ऊपर जाते हैं तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है कि नहीं? तो भारत को नहीं बोल सकते कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब देखो कैसे, ये देशांतर पट गया ना, 0 डिग्री और 0 डिग्री ये, यानी अक्षांश पट गया, यानी उत्तर दक्षिण बांट रहा है, ये पूरा पश्चिम बांट रहा है। तो ये भारत उत्तर पूर्वी में नहीं हो पाएगा, उत्तर में भारत यहाँ पे हो गया, पूरा में भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध नहीं हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब भारत को जो अक्षांशीय विस्तार जानना है, क्या जानना है? अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। वीडियो चालू है? हाँ। भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है मेरे भाई 8 डिग्री 4 मिनट से, भारत का अक्षांशीय 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन ये रटना नहीं है, 37.6 कि 37.6 है, 37 डिग्री है। देखो ढंग से, 8 डिग्री 4 मिनट कैसे होता है से 37 डिग्री 6 मिनट तक। बात को समझ रहे हो? ये डिग्री होता है ना, थोड़ा लिख दिए ऐसे, ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ पर? ये मतलब हुआ भारत का अक्षांशीय विस्तार। हाँ, 8 4 से 37.6, समझ रहे हो? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अब ये तुमको दिखाना है कि कैसे है, तो दिखाते हैं क्या। लेकिन हाँ, भारत का जो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट से वो पूछ रहा है, अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है, ना कि देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है। देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो दूसरा हो जाएगा, 797 वो अलग हो जाएगा, लेकिन भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। अब दिखाते हैं अक्षांशीय विस्तार क्या है। देखो भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट है। देखो ये इक्वेटर है जो भारत को, ये इक्वेटर है मेरे भाई, इसको मिटा देना बाद में, ठीक है? ध्यान से, ये जो इक्वेटर है ये क्या क्या पृथ्वी के 2 भागों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में आएगा, उत्तरी गोलार्ध में आएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध में। अंटार्कटिका उत्तरी गोलार्ध में आएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध में आएगा, दक्षिणी गोलार्ध में आएगा। तब भारत का जो विस्तार कह रहा है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखो यहाँ पे 0 डिग्री है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 8 डिग्री, यहाँ पे 8 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं समझा? 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आ जाएगा ना भाई? हाँ 1 2 3 4 5 यहाँ तक नहीं आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना? आ जाएगा। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? 8 डिग्री यहाँ से, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तब देखो, अच्छा 1 मिनट, ये इक्वेटर खींच दिए ना, तो भारत का 0 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट से, तो 1 2 3 4 5 से देखो भारत यहाँ तक है ना, अभी यहाँ तक है ना विस्तार, इक्वेटर के ऊपर है ना मेरे भाई भारत।
तो ये 0 डिग्री समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो ये 0 डिग्री हो गया, तो ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक भारत अभी है, शुरू हुआ श्रीलंका से, और कह रहा है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो एक तुम देखना कि भारत यहाँ तक है ना, यहाँ तक है कि नहीं है? यहीं तक भारत है पूरा, देखो ना भारत, तो भारत देखो ना पूरा, भारत यहीं तक है ना पूरा। तब यहाँ से अगर मिलाते हैं तो जब यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 37 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। 0 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट था, 8 डिग्री यहाँ पे हो गया, 4 मिनट छोड़ दो, और 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाएगा ना। यानी भारत जो है यहाँ पे देखो ना, ये पूरा बंद है, तो भारत इतना दूर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, तो भारत से अक्षांश जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो इतना तक अक्षांशीय विस्तार भारत को होगा ना। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में आया? छोड़ दे। 8.4 बोले, यानी कि तो 0 हो गया, 0 हो गया, इसलिए आप इसको 8 ले गए ताकि यहाँ पे से सट नहीं रहा भारत। सट नहीं, सट हट, 0 से आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा ना। इसलिए यहाँ से आप नहीं बोले, इसलिए यहाँ से जाएगा ये। भारत यहाँ से है ही नहीं, तो अगर यहाँ से नीचे तक रहता तो यहाँ से बोलते हैं 2 डिग्री हो जाता, 2 डिग्री 4 मिनट हो जाता है। लेकिन भारत 0 डिग्री तो 8 यहाँ पे हो गया, और फिर यहाँ तक है, यहाँ पे 30 यहाँ पे तो 37 नहीं होगा। आगे देखो ना, यहाँ पे 30 है ना, तो 37 यहाँ पे हो जाएगा ना। तो भारत का विस्तार इतना दूर में जो है मेरे भाई, तो भारत का जो विस्तार है, तो जो भारत का विस्तार है इतना दूर में हो गया। अब भारत का जब इतना दूर में विस्तार हो गया मेरे भाई, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नहीं हो जाएगा। बात को समझ रहे हो? जैसे कि भारत यहाँ पर देखो, ये जो मेरे भाई भारत है, तो ये भारत का उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा है, क्योंकि भारत उत्तरी में है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तब इतना दूर में होगा, तो भारत का जो विस्तार हुआ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट का हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत आया ना? देखो भाई, ज्योग्राफी कॉन्सेप्चुअल चीज है, रटने वाला। तुम आज तक रटते हो 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन आज समझ गए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब ये जो है ना मेरे भाई, जैसे कि देखो, अब यहाँ तुमको ग्लोब यहाँ पे समझाते हैं, समझ में आ गया? जैसे कि देखो, ये हो गया, ये इक्वेटर हो गया, कल एक ब्लू मार्कर लाएंगे। अब ये जो भारत यहाँ पे है, तो 0 डिग्री ये हो गया ना, तो माना कि यहाँ पे 8 डिग्री हो गया, 8 डिग्री। अब यहाँ तक भारत विस्तार है तो 37 डिग्री, तो भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट नहीं हुआ मेरे भाई, इतना दूर में हो गया ना। अब देखो एक चीज और दिखाते हैं तुमको, यहाँ एक चीज तुम नहीं देखी, ये ब्लंडर हो जाएगा नहीं देखोगे। अब जो भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से है मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो एक चीज, इधर आओ। अब देखो यहाँ पे देख रहा है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ एक रेखा खींचा गया है, देखो ना, ये थोड़ा सा बूंदा बूंदा दिख रहा है ना। इसको मिटा देना, मिटाने पर अभी मिटा देते, मिटा देते तुरंत से। तो भारत का जो विस्तार है मेरे भाई 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, उसके बीच में एक 23.5 डिग्री भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो देखो ना, ये देखो ये रेखा जीते जीते देखो, तो भारत के यहाँ से कट रहा है ना, यहाँ सही, गुजरात सही बात है, अहमदाबाद है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बात तो समझ में गया? यहाँ तक समझ गया? कोई दिक्कत है? क्या समझ गया? अब देखो 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ पे एक 23.5 डिग्री के बीच में आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसको बोलते हैं, उसको कर्क रेखा बोलते हैं। अब कर्क रेखा, अब देखो तो यहाँ पे एक 23.5 डिग्री का रेखा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 23.5 डिग्री। अभी दिखा देते हैं बढ़िया से। अब देखो ये 0 डिग्री हो गया, बात को समझना। ये भारत है, यहाँ पे भारत है, 8 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे 37 डिग्री हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब लेकिन 8 और 37 के बीच में 23.5 पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा आराम से। 23.5 डिग्री यहाँ पे जा रहा है, भारतीय से होकर गुजर रहा है ये, तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। अब समझ में आया? अभी समझा देते हैं फिर से। समझ गया? समझ गया ना? आप रेखा पाड़ देते हैं। ये हो गया इक्वेटर हो गया, ये हो गया कर्क रेखा हो गया। क्या हो गया? कर्क रेखा। अब जो कर्क रेखा है, एटलस अपना खोलो, अपना एटलस खोलो। एटलस खोल लिए भाई? उधर कहाँ खोल रहे हैं? भारत जब यहाँ चल रहा है। अब ये देखो, ये जो रेखा है इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। देखो ना यहाँ, अब कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य देखो तो कहाँ कहाँ काट रहा है, थोड़ा सा देखो तो। हाँ देखिए।
देखो, तुम देखो अपना, बोलो। बोले? हाँ बोलो ना। सबसे पहले है गुजरात, हाँ उसके बाद है मध्य प्रदेश, हाँ, गुजरात के बाद राजस्थान काट रहा है। देखो मेरे भाई, ये देखो, गुजरात है ना, राजस्थान, उसके मध्य प्रदेश, उसके समझ में। बोले? हाँ गुजरात, हाँ राजस्थान, हाँ मध्य प्रदेश, हाँ छत्तीसगढ़, हाँ झारखंड, हाँ पश्चिम बंगाल, हाँ त्रिपुरा, हाँ, और मिजोरम, मिजोरम, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है। आज समझ में आया कि नहीं है। तो भारत जो कर्क रेखा है, अब कर्क रेखा है, अब कर्क रेखा जो भारत के दो भागों में बांटता है, क्या बांटता है? दो भागों में। अब कर्क रेखा के जो ऊपर हो गए उसको बोलते हैं उत्तरी भारत। क्या बोलते हैं? उत्तरी भारत। तुम दक्षिणी भारत बहुत नाम सुनते हो, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। हाँ। ये जो कर्क रेखा के नीचे हो गए उसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत। समझ में आया यहाँ तक मेरे भाई? ये थोड़ा सा बता दीजिए, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया। जैसे कि अब तुमको लग रहा हो यहाँ से यहाँ कर्क रेखा कैसे पहुंच गया, लेकिन ये जो लाइन जा रही है तो विश्व में हम दिखाए ना, अब तुमको यही लाइन भारत पे दिखा रहे हैं, बात को समझ रहे हो? तो अब जो मेरे भाई भारत पे समझ रहे हो ये लाइन, तो अब यहाँ पे कर्क हो गया, कर्क रेखा। तो अब तुम्हें लाइन देखना है ये भारत में, तो कर्क रेखा अब जो एक, जैसे देखो ये जो वर्ल्ड में बताया थी कि इक्वेटर है, हाँ। इक्वेटर पृथ्वी के दो भागों में बांट रहा है, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। हाँ। इसी प्रकार जब कर्क रेखा भारत, कर्क रेखा जो है मेरे भाई भारत के दो भागों में बांट रहा है, मान लो हटाओ ऐसे भारत नहीं बना, इसको भारत ऐसे बना दिया, ठीक है? ठीक है। अब ये कर्क रेखा बना दी तो भारत के उत्तरी भारत हो गया, दक्षिणी भारत हो गया, हाँ। हो गया कि नहीं हो गया? तो कर्क रेखा के उत्तरी भारत में दो चार राज्य का नाम बताओ, कौन कौन हो जाएगा? उत्तर में? हाँ देखिए बताते हैं, बताओ। एक सेकंड। उत्तर में हो जाएगा जाके उत्तर प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश होगा, उत्तराखंड होगा, पंजाब हो जाएगा। अब देखो कर्क रेखा जो है भारत को 8 राज्यों में विभाजित करती है, 8 राज्यों को काटती है, बात को समझ लो। तो बताओ राज्य कौन कौन है? तो पहला हो जाएगा, हमारे साथ याद करो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 को हुआ मेरे भाई। देखो यार उतना पढ़ने उड़ने में है नहीं, बस याद है तो बोल दिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बोलो तुम, बोलो गुजरात। हाँ बोलो तुम अपने मन से। राजस्थान, हमारे साथ बोलो गुजरात, हमारे साथ बोलो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बोलो तुम अपने मन से बोलो। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, हाँ, मध्य प्रदेश, हाँ, छत्तीसगढ़, हाँ, झारखंड, हाँ, झारखंड के बाद बताते हैं पश्चिम बंगाल, फिर है त्रिपुरा, हाँ, मिजोरम। उसमें एक बार देख के बताओ। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर है त्रिपुरा, फिर है मिजोरम। हाँ चलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब मेरे भाई यहाँ पर जो टॉपिक था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है, सब पूरा क्लियर होगा कि नहीं हो गया? भारत का अक्षांशीय विस्तार अभी बताया कि जो है ये रिपीट कर देती है। भारत है अक्षांशीय विस्तार 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। भारत को 2 भागों में कर्क रेखा बांटती है, ऊपर उत्तरी भारत हो गया, दक्षिणी भारत हो गया, 8 राज्यों में बांटती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया बोले? बोलो। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब यहाँ पे कौन सा टॉपिक रह गया? अब भारत का देशांतरीय विस्तार रह गया। क्या रह गया? देशांतरीय। भारत का देशांतरीय विस्तार। समझ में आता है कि नहीं मेरे भाई? आ रहा कि बस ऐसी फर्जी हमारे पास आए हो तो बोल, समझ में आ रहा है ना? फर्जी नहीं बोलना, समझ में आ रहा है तो ठीक है। अरे यार ये पृथ्वी क्या बनता है, ये लड्डू बन जाता है ऐसे। हो गया? इसको क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। देशांतर रेखा 0 डिग्री है, यहाँ पे भारत है। तो जो भारत है मेरे भाई
और यहाँ पे जो लास्ट पृथ्वी होता है यहाँ पे बट 180 डिग्री है, ठीक है। ठीक है। तो भारत 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में नहीं है, हाँ। है ना। देखो अभी दिखा, तुमको सब एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखो ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। हाँ। और 0 डिग्री के जो इधर हो गया वो पश्चिमी हो गया। हाँ। और इधर जो हो गया वो पूर्वी हो गया, ठीक है। तब अब देखो यहाँ पे 180 डिग्री है कि नहीं है। हाँ। अभी दिखा देते तुमको लाके वहीं पे। देखो ये 0 डिग्री है। हाँ। और ये 180 डिग्री है कि नहीं है। हाँ है। और भारत कहाँ पे 90 डिग्री के आसपास है ना। हाँ। है कि नहीं है भारत। हाँ, हाँ, हाँ। अगर 90 से इधर जाते हैं आगे तो क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 87, 88, 87, 82 यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक 82 भी हो सकता है कि नहीं। अरे भाई 0 डिग्री 1 2 3 4 82 के बाद 90 आता है, 90 के बाद 180 आता है। बात इजीली बताते हैं, इसका यूज है। जैसे मेरे भाई ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 0 डिग्री हो गया ना। और 0 डिग्री के बाद यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यहाँ पे 82 82 होता है। यहाँ पे टोटल 180 होता है। बात को समझ रहे हो। ये 90 है। तो भारत का जो विस्तार है 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है ना। अब भारत का जो विस्तार है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। 180 डिग्री तो पूरा हो गया ना। हाँ। और 0 डिग्री की इधर हो गया पूर्वी और इधर हो गया पश्चिमी हो गया। बात को समझ रहे हो। तब जो भारत का विस्तार है मेरे भाई, अब देखो, अब जो देशांतरीय विस्तार है ये 0 डिग्री हो गया और 0 डिग्री से 180 डिग्री टोटल। हाँ एक चीज तुम बताना ही भूल गए, टोटल देशांतर इधर 180 हो गया। जैसे कि अभी अक्षांश गिने ना इधर मेरे भाई। हाँ। कि 90 ऊपर 89 ऊपर एक मतलब टोटल 179 जोड़े ना। उसी प्रकार 180 देशांतर इधर इसको मिला के 180 इधर, तो 180 180 कितना हो गया, 360 हो गया। टोटल देशांतर की संख्या 360, अक्षांश की संख्या 179, देशांतर की संख्या 360, अक्षांश की संख्या 179। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो मेरे भाई 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में टोटल देशांतरीय विस्तार है। और जो भारत है यहाँ पे है, तो भारत जो है मेरे भाई, भारत से एक रेखा काटती है 82.5 डिग्री। क्या काटती है, 82.5 डिग्री। और 82.5 हम कल बताए थे कि जो अक्षांश रेखा है वो जलवायु मौसम को निर्धारित करता है, और जो देशांतरीय रेखा है वो क्या करता है, मानक समय को दर्शाता है। क्या दिखाता है, समय, टाइम जोन को दिखाता है। तो समय 82.5 डिग्री है जो टाइम जोन को दिखाता है। तब भारत में यहाँ पे आ रहे थे भी कोई ना कोई राज्य से भारत से होकर गुजर रहा होगा। तो सुने हो कि 82.5 डिग्री जो रेखा है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है और ओडिशा से होकर गुजरती है। बात को समझ। अभी तुमको दिखा देते हो, इधर आओ। उत्तर प्रदेश देखो 80 है ना यहाँ पे, 82.5 यहाँ पे होगा। अरे मेरे भाई यहाँ पे 80 है ना, ये 80 है ना, तो 82.5 यहाँ पे होगा। तो देखो ना ऐसी ये रेखा खींचते हैं अगर सपोज, उत्तर प्रदेश आया, ये तो भी उत्तराखंड भी आ सकता है। नहीं ऐसे नहीं है, ये उत्तराखंड कट जाता है यहाँ से हल्का, हम सीधा बना देंगे। यहाँ से आता है नैनी, इलाहाबाद के नैनी से आता है। ठीक ठीक ठीक। ये हल्का यहाँ लो ना, हल्का उत्तराखंड काट देना। उत्तर प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, इन्हें जा रहा है। हाँ ऐसे थोड़ी तुम सीधे में नहीं समझो, किसी जैसे कि इधर आ गया, ये हल्का तिरछा दिख रहा है अंकित, उत्तर प्रदेश आ गया ना। अब मध्य प्रदेश पूरा नहीं जा रहा होगा, हल्का जा रहा होगा। ठीक ठीक। छत्तीसगढ़ जा रहा होगा, ऐसे सीधा जा रहा है, उसके बाद उड़ीसा जा रहा है, आंध्र प्रदेश जा रहा है, बस यहाँ तक खत्म हो गया 82.5 डिग्री। ठीक ठीक, खत्म। समझ में आया कि नहीं आया। तो 82.5 डिग्री रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है मेरे भाई, देशांतरीय विस्तार, हाँ 8 डिग्री नहीं, 8 डिग्री तो देशांतर की संख्या हो गया 180। फिर भी तुम सही नहीं बताइए, तो देशांतर की संख्या हो गया 180 इधर, सॉरी 360, 180 इधर, ये तो 360 हो गया देशांतर की संख्या। लेकिन अभी बताया कि भारत को जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, लेकिन देशांतरीय विस्तार भी होगा कुछ ना भारत को। तो ये मेरे भाई अब समझो, अब ये हो गया देशांतरीय, ये हो गया 0 डिग्री, एक दूसरे तक भारत का देशांतरीय विस्तार जो है ये 68 डिग्री 60 मिनट से 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। समझ रहे हो। हाँ। भारत का देशांतरीय विस्तार अभी तुमको दिखा देते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना। ना। लगता है कंफ्यूजन, लेकिन भाई बहुत लेंदी चीज है ये।
68 डिग्री, देखो भारत का 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, अभी दिखा देते हैं कैसे। देखो इधर ये 0 डिग्री हो गया ना, तो 68 यहाँ से हो जाएगा कि नहीं होगा? 68 से और 97 यहाँ तक हो जाएगा, 91 92 97 से 25 हो जाएगा ना। हाँ देखो 90 के बाद 97 आएगा ना, समझ रहे हो कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। 68 डिग्री 7 से 68 डिग्री 7 60 डिग्री यहाँ पे 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट। कोई दिक्कत मेरे भाई? नहीं। समझ में आ गया ना दोस्त? ऐसा ना कि टाइम भी दे यार, समझ में भी ना आए। आ गया। हाँ नहीं समझ में आ रहा तो हमारी मतलब ये कमी है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो और याद अगर तुम्हें नहीं हो रहा तो ये तुम्हारी कमी है। बात को समझ रहे हो? हाँ 68 डिग्री, देखो अभी एक चीज दिखाते हैं। ये जो 68 डिग्री भारत है, ये 0 डिग्री हो गया, ये 68 डिग्री हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पे हो गया ना। अच्छा 68 डिग्री और 7 मिनट इसी के बीच में तो 82.5 डिग्री आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 68 और 97 के बीच में 82.5 नहीं आएगा। तो जो 82.5 है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक समय। अब भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो बताओ कौन कौन 5 राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। अब तुम बोलो 5 बार लगातार, एकदम जल्दी जल्दी। उत्तर प्रदेश, हाँ, मध्य प्रदेश, हाँ, छत्तीसगढ़, हाँ, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा। सॉरी, हाँ बोलो जल्दी जल्दी बोलो। ठीक है बोलते हैं। उत्तर प्रदेश, हाँ, मध्य प्रदेश, हाँ, छत्तीसगढ़, हाँ, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। चलो हो गया भाई, आज का क्लास इतना ही। भारत का अच्छा ये वंदे शांति विस्तार आपका खत्म हुआ। थैंक यू।